A very good morning to all of you. Welcome to IELTS Speaking Test Series IELTS Talks with करिश्मा। आज हम लोग जो है वो थोड़ा क्यू कार्ड के बारे में बात नहीं करने वाले। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बेसिक रहेगा IELTS स्पीकिंग एग्जामिनेशन डे के दिन के लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है। अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस सुनते हो तो आप बहुत ही घबरा जाते हो, अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो आज मैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि IELTS स्पीकिंग टेस्ट जो रहता है वो अलग से होता है LRW से, या तो 2-3 दिन पहले होता है या तो आपके LRW से 2-3 दिन बाद में रहता है। दूसरा, आप अकेले ही होते हो ये एग्ज़ामिनेशन में, आपके साथ कोई और कैंडिडेट नहीं होता है। और दूसरा, जो एग्ज़ामिनर होता है वो एक ही होते हैं। ज़्यादातर जो है दे आर इंडियन एग्ज़ामिनर्स, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंटरनेशनल मतलब कि फॉरेन एग्ज़ामिनर्स भी अंदर रहते हैं। तो जो भी होते हैं तो हमें उनसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के आंसर्स देने रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ामिनर हो। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है वो हम हमारे दिमाग से निकाल देंगे। दूसरी चीज़ हमें होता है कि हमें क्या क्या कैरी करके जाना है एग्ज़ामिनेशन में। तो आपको अपना सिर्फ ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी करके जाना है साथ में, विदाउट फेल। और दूसरी चीज़ आपको जो लेके जानी है वो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म, और उसके बाद जो आपको रहता है कि जो एक मेल आया है आपको आपके डेट कन्फर्मेशन के लिए, उसकी एक प्रिंट आउट लेके जाना है। द केस ये कब लेके जाना है, अगर आपका स्पीकिंग टेस्ट जो है वो LRW से पहले है तो। अगर मान लीजिए आपका LRW हो चुका है, आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा दिया है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लेके वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, डोंट फॉरगेट टू टेक योर ओरिजिनल पासपोर्ट with you when you are going for your LRW examination or your speaking test। तो ये जो चीज़ है वो आपको पहले याद रखनी है। आप वहाँ पे जब जाओगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको बाहर बिठाएंगे। उसके बाद अंदर जो वहाँ पे रूम्स होते हैं या कैबिन्स होते हैं वहाँ पे एग्जामिनर बैठे होंगे, आपको वहाँ पे आपका नंबर और टाइमिंग के अनुसार भेजा जाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको जो भी टाइम अलॉटमेंट दिया गया है स्पीकिंग टेस्ट के लिए, उससे 30 मिनट्स अर्ली पहुँचना एक एडवाइजेबल है। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हो तो ऐसा होगा कि तुरंत ही आपको जाके सीधा एग्जामिनेशन में नहीं बैठना जाना है। मतलब आप लोग एक पैनिकनेस क्रिएट नहीं होगा वहाँ पे कि मुझे जल्दी जल्दी ये सब करना है। सो ट्राई कि आप लोग आधे घंटे से 30 to 40 मिनट्स पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाइए। उसकी वजह से क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो IELTS की, तो आपको एक अच्छे से टाइम मिल जाए रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का, एंड देन यू कैन सिट एंड वेट फॉर योर टर्न टू कम सो दैट यू आर मेंटली रिलैक्स्ड ओवर देयर। तो ये चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम आपकी जो स्टार्ट हो गया IELTS स्पीकिंग टेस्ट उसके पहले की चीज़ें हैं। अब जब आप अंदर जाते हो तो आप एग्जामिनर के सामने जाओगे, वहाँ पे आप बैठोगे, आप उनको ग्रीट भी कर सकते हो। इट्स अ गुड जेस्चर टू ग्रीट समवन। सो यू कैन ऑल्सो ग्रीट टू द एग्जामिनर, अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, नून है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग है तो गुड इवनिंग मैम और सर, जो भी आपके एग्जामिनर है वो। फिर आपको एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे बैठना है, आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको जो है वो इंट्रो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने देखा है, मेरे 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जब जहाँ मैं IELTS पढ़ा रही हूँ 17 सालों से, स्टूडेंट यही चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं। दो चीज़ें जो क्वेश्चंस कॉमन इंट्रोडक्शन में पूछे जाते हैं, सबसे पहला तो होता है कि व्हाट डू यू वर्क और यू आर अ स्टूडेंट। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपने बैचलर ख़त्म कर लिया, अब आप मास्टर के लिए तो अब्रॉड जा रहे हो, यहाँ पे तो एडमिशन लिया नहीं है। तो मैं स्टूडेंट बोलूँ या मैं वर्क बोलूँ या मैं कुछ भी ना बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा स्टूडेंट। दूसरा, मैंने ऑब्जर्व किया है कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि वेल आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम स्टडिंग IELTS फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स। तो आप एक चीज़ को याद रखो, शुरुआत में ही कंफ्यूज मत हो जाओ। आप एक आंसर अपना फिक्स कर दो कि मुझे यही बोलना है। उसमें एग्जामिनर आपको कुछ नहीं क्रॉस क्वेश्चन करने वाले, उनको सिर्फ जानना है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो। तो मान लीजिए कि अगर आपने 12th ख़त्म किया, ग्रेजुएशन ख़त्म किया और उसके बाद आप अभी एडमिशन नहीं लिया है यहाँ पर आपने,
तो आप सीधा अब्रॉड जाके एडमिशन लेने वाले हो। अभी फ़िलहाल आप तो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो फिर अपने नेक्स्ट ईयर का एडमिशन आपको अब्रॉड में ही लेना है। तो डोंट से दैट आई एम स्टूडेंट एंड स्टडिंग आइल्स। आइल्स इज़ अ प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग, ओके। और दूसरा, आई एम डूइंग नथिंग, सो डोंट एवर से दैट आई एम डूइंग नथिंग। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या बोलना है कि वेल मैम, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम करंटली परस्यूइंग माई masters in business communication, or I am a student and currently pursuing my bachelor's in so and so। तो उस तरीके से आप ये एक आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके एडमिशन फॉर्म नहीं मांगने वाले हैं वहाँ पर आपसे कि भाई मुझे तुम्हारा बैचलर्स का एडमिशन दिखाओ या मास्टर्स का एडमिशन दिखाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बट रादर देन कन्फ्यूजिंग अवर सेल्फ्स, हम खुद को कंफ्यूज करें, उससे अच्छा है ना हम लोग कुछ बोल दे वहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी एजुकेशन में आइल्स को मत लो। और दूसरा, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ या तो मैं मास्टर, कन्फ्यूजन में आंसर पहला ही मत दो। दूसरा, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ होम टाउन। अभी मान लो कि होम टाउन का मतलब होता है आपकी नेटिव प्लेस। तो अगर आप अच्छे से बोल पाते हो कि वेल माई होम टाउन इज़ सो एंड सो विलेज विच इज़ लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट and currently I am residing in Ahmedabad और currently I am residing in Mumbai, so that's fine। बहुत सारे लोग के होम टाउन अलग होते हैं और वो वहाँ पे रहते होते हैं। और अगर आप ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो या तो भूल जाते हो तो से वेल माई होम टाउन इज़ मुंबई itself और वेल माई होम टाउन इज़ अहमदाबाद फ्रॉम लास्ट my grandparents time we or our family is living in Ahmedabad। सो इस तरीके से आप एक आंसर बोल दो, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं स्पीकिंग मॉक टेस्ट लेने बैठती हूँ और ये क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ स्टूडेंट को, तो यहीं पर वो लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। और ये कंफ्यूजन जो शुरुआत में ही होता है वो पूरा का पूरा स्पीकिंग टेस्ट बिगाड़ता है आपका, करेक्ट। बहुत सारों ने अगर स्पीकिंग टेस्ट दिया है या तो मॉक टेस्ट दिया है तो शायद वो मेरे साथ ये पॉइंट पे अग्री करेंगे। अगर आप अग्री कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते जाइए। चलिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो चीज़ है, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें एग्जामिनर ने स्टॉप करवा दिया आंसर बोलते वक्त। मैं क्यू कार्ड कब तक बोलूँ, जब तक मुझे एग्जामिनर स्टॉप ना करा दे तब तक मुझे क्यू कार्ड बोलना है कि बोलना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो यहाँ पे भी आप एक कन्फ्यूजन मत रखिए। आपको आप जो देख रहे हो उसका जो आप फॉर्मेट आप जानते हो तो उसके हिसाब से आप बोलिए। वहाँ पे मुझे एग्जामिनर ने स्टॉप करवा दिया तो उसका कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं है। अगर आपको ज़्यादा बोलने को इशारा कर भी रहे एग्जामिनर तो मतलब कहीं ना उनको जानना है ज़्यादा, या तो उनको लग रहा है कि आप बोल पाओगे ज़्यादा, तो वो वजह से वो लोग कहते होते हैं कि आप एक्स्ट्रा बोलो। आजकल स्टूडेंट बहुत सारे मुझे आके ये बोलते हैं कि मैम मुझे तो एग्जामिनर ने मैं आंसर दे रही हूँ या दे रहा हूँ फिर भी वाई 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 पूछ रहे, तो पूछने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनको आपसे शायद और ज़्यादा जानना है। उनको कहीं पर अगर लग रहा है कि आप रट्टा मारो आंसर बोल रहे हो तो भी वो लोग वाई वाई पूछेंगे। मतलब कि आपको अगर सही में इंग्लिश आता है तो आप कुछ भी जितना भी ज़्यादा पूछ लो, यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर सेल्फ विद द क्वेश्चन। तो अलग अलग चीज़ें एग्जामिनर आपके असेसमेंट करना चाहते होते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो वो लोग पूछते जाते हैं। यहाँ पे एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू मस्ट बी रेडी टू आंसर वॉट एवर इज़ आस्क्ड टू यू, ठीक है। वाई वाई करके पूछ रहे तो पूछने दीजिए, हमें इंग्लिश आता है, हम इंग्लिश आगे बोलेंगे। वहाँ पे हमें 9 बेंडर्स वाला बोलने नहीं जाना है कि हाँ मेरी कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। सी लैंग्वेज इज समथिंग वेयर सम और द अदर लूप होल्स आर ऑलवेज देयर, सो डोंट फॉल बैक ऑन ऑल दोज थिंग्स। आप अच्छे से जो पूछा गया बस उसी का आंसर दीजिए। अगर आपको बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बोलिए, इशारा कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बोलिए, आप स्टॉप हो जाए तो स्टॉप हो जाइए। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपकी एग्जामिनेशन 11 से 14 मिनट की रहती है, तो वो पर्टिकुलर टाइम में आपको सिर्फ फोकस करना है आपके क्वेश्चन के ऊपर और आपको जो आंसर देना है उसके ऊपर, और कोई चीज़ों को कंसिडर मत कीजिए। बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर आंसर। जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो पार्ट 3 होता है। पार्ट 3 में कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे याद नहीं रहता है, या तो मैं इसका रिपीटेटिव आंसर लग रहा है मुझे। तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ फोकस की ज़रूरत है, वो फोकस करना शुरू कीजिए। कई बार बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से मेन सब्जेक्ट्स को आप फोकस करके माइंड में रखिए और वो सब्जेक्ट्स को लेकर आप लोग उसके आंसर दीजिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है, जस्ट ट्राई टू पिक अप द कीवर्ड्स, होल्ड दोज कीवर्ड्स एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स। बट जब आप आंसर दे रहे हो,
आंसर कीवर्ड्स को साथ में लेके दो, फ्लुएंसी के साथ दो और कॉन्फिडेंटली आंसर दो. सो गाइस, this podcast is all about your do's and don'ts during your examination of your speaking test module for IELTS. So आपको आज का मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? अगर आपको लग रहा है आप और भी कोई चीज़ें फेस कर रहे हो एग्जामिनेशन में या तो मॉक टेस्ट में, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिए. मैं उसके आंसर्स दूंगी आपको और उसकी टेक्निक्स भी बताऊंगी कि आप उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हो. So this much is for today. See you tomorrow with another podcast. Till then, bye-bye and take care everyone.